नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार अब लगभग थम गई है। स्थिति के दोबारा से सामान्य होता देखा जा रहा है। कई राज्यों ने स्कूलों को खोलने का फैसला कर लिया है। ऐसा ही जनपद फिरोजाबाद के सभी स्कूलों में जब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई गई तो बच्चे, अध्यापकों एवं स्कूल संचालकों में खुशी की लहर देखने को मिली। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच ये फैसला कितना सही और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसे लेकर चर्चा जारी है। इन सब के बीच माता पिता के लिए बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों ही चिंता का विषय बनी है। हालांकि माता पिता में खुशी की उमंग और लहर भी देखी गई, जिनमें उनके बच्चे जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, उनके आगमन लगभग 19 महीने बाद विद्यालय में हुई, जिसको लेकर परिजन अत्यंत खुश हैं। हालांकि जब स्कूलों में बच्चों को कोरोना के बचाव को देखने का परीक्षण किया तो उस परीक्षण में बच्चे, स्कूल प्रशासन और शिक्षक तीनों ने कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो किया। अभी फिलहाल राज्य सरकार ने सिर्फ 50% बच्चों को बुलाने की अनुमति दी है, किंतु बच्चे और उनके अभिभावक सभी चाहते हैं कि आपने बच्चों को स्कूल भेजें, किंतु ऐसा संभव नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस की वजह से स्कूल खुलने से बच्चों और अभिभावकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कुछ शिक्षक और अभिभावक दुखी हैं कि पहले की तरह स्कूल 100% क्यों नहीं खोले गए। वार्ता के दौरान स्कूल प्रबंधन एवं प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, एवं छोटी क्लासों में भी, किंतु सरकार की गाइडलाइंस की तरह वह नहीं भेज पा रहे हैं। यहां तक कि अभिभावकों ने ये तक कह दिया कि हम संस्तुति पत्र भी दे देंगे, लेकिन हमारे बच्चों को स्कूल बुला लीजिए। मैम, अभी आपके विद्यालय में क्लासों में जाके देखा, पूरी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है और बच्चे इतने दिन बाद आए हैं, तो उसके बारे में बच्चों में कैसा जोश और उत्साह या फिर डर की भावना है, और गार्जियंस में क्या इसके प्रति है, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, बहुत दिनों बाद, जैसा कि आपने भी क्लासेस में जा कर के देखा, बहुत दिनों बाद स्कूल में बच्चे आए हैं। जनवरी से मुझे लगता है अब आकर के अगस्त में बच्चे आए हैं। बच्चों के अंदर एक अजीब प्रकार का ही उत्साह था, इतने प्रसन्न थे बच्चे। सब प्रातःकाल स्कूल में आए थे। कुछ तो कह रहे थे कि मैडम हमको स्कूल में आके अच्छा लग रहा है, कुछ कहते हैं बच्चे कि मैडम हमको क्लास में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चे प्रेयर के लिए भी कह रहे थे कि मैडम प्रेयर भी कराएं, पर वो हम करा नहीं सकते। बच्चे कह रहे थे कि मैडम हमको क्लास में जो समझाया जाता है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है, जो ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है उसमें उतना समझ में नहीं आता है। कुछ गार्जियन तो इस तरह से परेशान हो चुके हैं, गार्जियन बच्चों से कह रहे थे कि मैडम आप हमारे बच्चों के लिए बुला लीजिए, जिससे कि 5-6 घंटे हमारे बच्चे आपके पास रहेंगे तो कुछ तो सीखेंगे। जो हमारा पिछली क्लास का सीखा वो भी बच्चे भूल चुके हैं, और हम तो चाहते हैं कि आप हमसे कंसेंट लेटर क्या, आप कुछ भी करवा लीजिए हमसे, पर इन बच्चों को अपने यहाँ बुलवा लीजिए, जिससे कि हमारे बच्चे जो उल्टा सीधा बोलना सीख गए हैं, जो एब्यूजिंग लैंग्वेज सीख गए हैं, वो सारी बंद हो जाएगी। आपके पास रहेंगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सीखेंगे, उनके अंदर तमीज़ भी आ जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो स्कूल अब बहुत दिनों बाद खुला है उससे भी मुझको भी बहुत प्रसन्नता हुई है। जैसे कि बच्चे आते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऑफिस में आते हैं और क्लासेस में भी टीचर से पूछते हैं। इस चीज़ को देख करके मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि चलो इतने दिनों बाद स्कूल में एक प्रकार की रौनक तो लौटी। जी मैम। हमको तो कुछ गार्जियन इतना फोर्स कर रहे हैं कि मैडम हमारे बच्चों को अभी से बुलवा लीजिए, परंतु हम तो कोरोना की जो गाइडलाइन है उससे बंधे हुए हैं। हमें जब 1 सितंबर से कहा गया है कि 1 से 5 बच्चों को 1 सितंबर से बुलाना है, तो हम 1 सितंबर से ही बुलाएंगे, क्योंकि हम भी गाइडलाइन से बाउंड हैं और गार्जियन भी बाउंड है। परंतु गार्जियन बहुत इच्छुक है, वो कह रहे हैं अभी से ही हमारे बच्चों को बुलवा लीजिए। इतने लंबे समय के बाद, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बाद में, कोविड गाइडलाइंस के बाद में स्कूल अभी खुले हैं, तो बच्चों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और बच्चे खुश हैं, क्या स्ट्रेंथ है? जी दीपक जी, मैं बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट 19 महीने के बाद हम 6, 7, 8 के बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बहुत उत्साहित हैं, और मुझे ये कहने में भी कोई हिचक नहीं है कि इवन उनके अभिभावकगण भी बहुत खुश हैं कि बच्चे वापस अपने शेड्यूल में आए हैं। और उन बच्चों ने, जब मैंने उनका सर्वे किया, उनसे बातचीत की, प्रॉपर जब हमारी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद, सैनिटाइज के बाद एक भी बच्चा विदाउट मास्क नहीं था। सारे गाइडलाइंस को बहुत अच्छी तरह से समझे हुए हैं
और वो सब बहुत ओबीडियंटली इसको फॉलो भी कर रहे हैं। और मेरा स्टाफ ने उनका क्लास में घुसने के साथ में तालियों से उनका स्वागत किया। हम सभी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन उसी दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि स्ट्रेंथ जो थी उसका 25% बच्चा टर्नअप हुआ है। शायद हमें इस हफ्ते वेट करने के बाद में शायद हमें संख्या थोड़ी बढ़ती हुई मिले, और हम इस बात से पूरा तारुफ रखते हैं कि हर बच्चे को, माता पिता को, स्कूल को, सफाई कर्मचारियों को, हम सभी लोगों को गाइडलाइंस पूरी तरह से सरकार की हम लोग पालन करेंगे इस चीज़ का, और बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। मैम, एक तरफ देखा जा रहा है कि गार्जियंस डरते डरते बच्चों को भेज रहे हैं और कुछ गार्जियंस बच्चों को भेज नहीं रहे हैं। वहाँ पे एक तरफ ये भी देखा गया है कि कुछ गार्जियंस तो फ़ोन करके पता लगाया कि स्टाफ को, मैनेजमेंट को पूरा ये बोल रहे हैं कि कैसे भी करके हमारे बच्चे को बुला लीजिए प्लीज़, क्योंकि वो गाली देना सीख गए हैं और बाकी जो पिछला जो कुछ भी था भूल गए हैं, और आप फर्स्ट क्लास से ही बुलाना शुरू कर दीजिए। तो ऐसा कुछ आपके यहाँ भी हुआ है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिनके घर में दो तीन भाई बहन हैं और जिनको सीनियर क्लास में बच्चे हैं, तो उनके छोटे वाले भाई बहन सच में बहुत ज़िद कर रहे हैं। और पेरेंट्स की तरफ से मेरे पास भी ऐसे कई कॉल्स, या कई जो बच्चे पेरेंट्स छोड़ने आए हैं, उन्होंने कहा है मैम पूरा स्कूल तो ठीक ठाक चल रहा है, प्लीज़ आप इन लोग को भी जल्द से जल्द बुलाइए, क्योंकि घर में बच्चे सब कुछ भूल चुके हैं और वो पूरा एनवायरनमेंट ही ख़त्म हो चुका है जो स्कूल आने से जो बच्चों को मिलता था, जहाँ बच्चे अब ऑफलाइन में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको एक ऐसा अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि सच में ऑनलाइन और ऑफलाइन में उनको पूरा फ़र्क नज़र आ रहा है। दे आर वेरी हैप्पी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।